हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपने घर के बाहर ये मॉर्निंग में अपने घर के बाहर का व्यू देख रही हूँ, जो बहुत ही सुंदर लगता है सुबह के टाइम। पक्षियों की चहचहाहट भी होती है, बहुत ही प्यारा लगता है आँखों को देखने में। ये ग्रीनरी बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है, मूड फ्रेश हो जाता है सुबह-सुबह इसे देख के। पहले मैंने सुबह ये मॉर्निंग में व्यू देखा पूरा अच्छे से, फिर मैंने थोड़ी देर वॉक की। 15 मिनट मैंने कम से कम जो है बाहर वॉक की, अपने घर के बाहर ही। तो वॉक करने से सुबह-सुबह ना थोड़ा बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है, तो इसलिए वॉक करनी ज़रूरी है। बॉडी वार्म अप होगी तो आप फिर अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे, स्ट्रेचिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में वॉक बहुत ज़रूरी है, सभी को करनी चाहिए। 15 मिनट मैंने वॉक की, फिर उसके बाद जो है मैंने पानी पिया। मलासन में बैठ के पानी पीना चाहिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। मलासन में बैठ के पानी पिया, फिर मैंने पानी पीने के बाद इसी आसन को कंटिन्यू किया। और फिर इस आसन में कंटिन्यू रहने के बाद नेक्स्ट जो है मूवमेंट की, इसी आसन में मलासन में रहने के बाद मूवमेंट करी। जो ये है हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसको फ्लश आउट कर देगा। मॉर्निंग में जब भी आप पानी पिएं तो वो इसी आसन में बैठकर पिएं। इससे जो है आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और जो है आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड, जो भी आपके यूट्रस से रिलेटेड इशू हैं, वो भी सब सॉल्व होंगे। सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी ऐसे बैठ के पानी पी सकते हैं। ऐसे पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम थोड़ी सी इसी आसन में ही मुद्रा करेंगे, थोड़ा सा जो है स्ट्रेचिंग हो। आपकी जो है पेल्विक मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी इससे, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर कुछ देर ऐसे रहने के बाद फिर मैंने जो है वॉक की। जो हम कहते हैं ना कि इसी आसन में रह के वॉक करना चाहिए, डक वॉक भी बोलते हैं जिसे। तो ऐसे आपको वॉक करनी चाहिए थोड़ी सी। वेट जिनका ज़्यादा है उनसे नहीं हो पाएगी, मुझे भी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर धीरे धीरे आप करेंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे। फिर मैंने तितली आसन किया। तितली आसन करने से भी जो आपकी है पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं, यूट्रस पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पीसीओडी पीसीओएस क्योर होने में हेल्प होगी। बाकी अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने लगभग पौना घंटा जो है एक्सरसाइज की, योगा की। सभी को करनी चाहिए योगा। जो योगा करने से जो है आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो पीस मिलता है ना आपको योगा करने के बाद, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। तो सबको योगा करनी चाहिए। मैं मोस्टली वो आसन परफॉर्म करती हूँ जो पीसीओडी पीसीओएस हार्मोन इम्बैलेंस में हेल्प करते हैं। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है, तो योगा करने से मेरी वो प्रॉब्लम क्योर हो गई है। जब आप योगा स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत कम स्ट्रेच कर पाते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। जो जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है और जो हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, उन्हें ये आसन ज़रूर करने चाहिए। जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें भी ये आसन ज़रूर करने चाहिए रेगुलर। सुबह भी करने चाहिए, अगर इवनिंग में आपको टाइम मिले तो इवनिंग में भी आपको करना चाहिए। जब भी आप ये आसन परफॉर्म करेंगे तो आपको खाली पेट ही करना है, और अगर आप शाम को करते हैं तो भी आपका जो है खाने के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आप जो है योगा परफॉर्म करना। योगा से जो है हमारी मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं, और हमारी जो
इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। जब से मैंने योगा की है मेरा पीसीओडी बहुत हद तक क्योर हो चुका है। अब मैं जो है बेबी प्लानिंग कर रही हूँ। तो मेरे पीरियड्स पहले इरेगुलर रहते थे, कभी 2 महीने में आते थे, कभी 3 महीने में, कभी 40 दिन में। तो इस तरह से जो है मेरे पीरियड्स आते थे। अब जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है, अपनी बॉडी को एक्टिव किया है और थोड़ा सा डाइट में चेंज किया है, तो उससे मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। अगर आप भी किसी हेल्थ इशू से परेशान हो रहे हैं तो आप भी योगा स्टार्ट कीजिए। एक बार आप 1-2 दिन करेंगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी योगा करने की। तो जो योगा से ही जो है सब प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब पीसीओडी पीसीओएस वाले भी, थायराइड वाले भी जो हैं दवाई खाते हैं, जितना टाइम वो दवाई खाते हैं उतना टाइम ही वो ठीक रहते हैं। जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम वापस आने लग जाती है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो दवाई नहीं कर पा रही है वो आपका योगा करेगा। योगा करने से जो है हम खुश रहते हैं, हमारे माइंड पे इतना अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ता है कि हम स्ट्रेस जो जितना भी हमारा डेली लाइफ में स्ट्रेस होता है ना, तो वो हम कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस से निकल के जो है अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं। तो सबको योगा करनी चाहिए। जितना आपके बॉडी पे स्ट्रेचिंग होगी उतनी ही आपकी मसल बिल्ड होंगी, उतना ही आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, आपका जो भी है बॉडी में प्रॉब्लम्स उसमें इम्प्रूवमेंट होएगी। तो कुछ आसन हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए। ये चाइल्ड पोज है जो आप अगर खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आप इस आसन में बैठ सकते हैं, इसे वज्रासन भी हिंदी में कहते हैं। तो आप इस पे बैठ सकते हैं, इससे आपका जो डाइजेशन अच्छा होगा। जो भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, योगा करने से बहुत लोगों को अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। जो जो लोग 7-7 8-8 साल से भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो वो कंसीव कर पा रहे हैं। मैंने भी दवाई ली थी, 1-2 महीना खाई, पर इतनी दवाई होती है कि वो आप खा नहीं पाते हैं प्रॉपर, और प्रॉपर टाइम पे लेना भी उन्हें मुश्किल होता है। दवाई भी उतनी देर ही वर्क करती है, पर जो बेबी प्लानिंग है इसमें आपका दवाई भी सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो दवाई इतना अफेक्ट नहीं डालेगी। आप दवाई भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन आप योगा करोगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। योगा बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कुछ देर यूँ ही योगा की, उसके बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी की। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। कुछ आसन वीडियो में शूट हो पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं, पर मैं डेली वीडियो बनाती हूँ तो डेली उसमें कुछ ना कुछ आसन जो है नए ऐड होते रहते हैं। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, इतनी गर्मी नहीं है। कुछ लोग स्वेटिंग के करके जो है वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। इस वर्कआउट से आपके जो इस से आपकी जो है पेट की नसों में खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग होगी, आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करेगी। कुछ लेडीज़ में ट्यूब ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम होती है। ट्यूब ब्लॉकेज के लिए डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आप योगा परफॉर्म करेंगे तो योगा करने से भी कुछ महीनों में ही आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। जो ब्लॉक ट्यूब्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, और जो भी हार्मोनल इशू है, हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, तो किसी का जो है टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन हाई हो जाता है बॉडी में,
और भी बहुत तरह के हार्मोन हैं, स्ट्रेस हार्मोन हो जाते हैं जिसकी वजह से हम जो है ओवर ईटिंग करते हैं या जंक फूड खाते हैं या स्वीट्स खाते हैं, तो वो सब हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। और योगा करने से जो है हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, जिससे हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं और जिससे हमें नींद भी अच्छी आती है। नींद का जो है ना हमारी जो लाइफ़स्टाइल में इम्पोर्टेंट रोल है, जो नींद है हमारी लाइफ में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो है हमारी फर्टिलिटी को भी अफ़ेक्ट करती है। कुछ लोगों की नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उनको भी कंसीविंग करने में भी प्रॉब्लम आती है और पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो नींद है उसका भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो नींद भी आपको पूरी लेनी है। आप जो जितना भी डेली लाइफ में स्ट्रेस होता है उससे योगा करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, स्ट्रेस फ्री रह
और फिर मैंने वर्कआउट के बाद दालचीनी की चाय पी और थोड़ी देर बाद मैंने अनार खाया और लंच में मैंने खिचड़ी खाई जो दलिया और दाल से 2 तरह की दाल मिला के मैंने बनाई थी, जिसमें लौकी, प्याज और टमाटर का तड़का लगाया था। तो मेरे पास उस समय सलाद अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने बीच में सब्ज़ी डाल दी और प्रोटीन के लिए दाल डाल दी और ये खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी थी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने तो डाला था। और फिर मैंने खिचड़ी खाई, टेस्ट में बहुत ही अच्छी थी। गरम है तो मैं ठंडी करने लगी हुई हूँ। चलो खिचड़ी खा के फिर मिलेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने 1 घंटे बाद मैंने जो है शतावरी की टी पी। शतावरी की चाय बनाने के लिए जो है आपको शतावरी की स्टिक्स को पानी में 1 कप पानी में बॉईल करना है और जब वो आधा कप रह जाए तो आपको वो पी लेना है। शतावरी की चाय के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ को बहुत फ़ायदा करती है शतावरी। लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो पीरियड्स रिलेटेड या फिर फर्टिलिटी या हार्मोन इम्बैलेंस, इसे क्योर करती है। और मैं आपको बता दूं कि शतावरी तासीर में ठंडी होती है। तासीर शतावरी की ठंडी रहती है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आप मुझे फ़ेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके।